मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीबुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक क्लिप देखा है जिसमें वो एक मस्जिद के इफ्तिताह की बात कर रहे हैं, मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं कि हमने एक बड़ी प्यारी मस्जिद बनानी है। टर्की से कुछ इंजीनियर आए हैं, उन्होंने आके वो जनाब सैंपल दिया और उन्होंने आके वो सारा काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनाब हमने अपनी जेब से पैसे लगा के, अपनी जेब से, और कौन सी जेब है जी, ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का ही लूटा हुआ पैसा, पाकिस्तानी लोगों का ही लूटा हुआ पैसा अब वो मस्जिद में बनाएंगे। अब इसको ये कहना चाहिए था, इनको ये कहना चाहिए था कि चूँकि जिस तरह कई लोग कहते हैं ना कि यार जी आपके पास तो हराम का पैसा, तो वो कहता है कि भाई हराम का पैसा तो कोई बात नहीं, हम मस्जिद में वाशरूम बना देंगे या मस्जिद में लोटे ले आएंगे, चलो कोई बात नहीं कि यार हम मस्जिद नहीं बना सकते तो मस्जिद के लोटे तो कम से कम ले आएंगे। अच्छा, तो हम मस्जिद बनाएंगे, उस मस्जिद में जो ख़वातीन का हिस्सा है वो अलग से होगा, ख़वातीन बस में नमाज़ पढ़ सकती हैं और नमाज जो है उसमें उस मस्जिद के बाहर हमने लिखना है कि कादियानियों का दाखिला यहाँ पर ममनू है, क्योंकि जो ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता, जो ख़त्म नबूवत को नहीं मानता, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म की कोई दोस्ती, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जहाँ मर्जी जाना चाहे वो चला जाए। अब ये बयान जो मैंने सुना, तो इस बयान को ऊपर तबसरा करने से पहले मैं आपको इसके असल अल्फाज सुनाता हूँ कि ये क्या बात बयान फरमाते हैं, ज़रा समात फरमाइए। अपनी जेब से अल्लाह के फजल व करम से एक ऐसी मस्जिद बना रहे हैं जो टर्की में जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, वो आपको एकदम नज़र आएगी। और जिन्होंने एक बहुत बड़ी उर्दगान ने मस्जिद बनाई है ब्लू मॉस्क तरह की, उन्हीं के इंजीनियर्स को हायर करके टर्की वाले यहाँ 1 महीना रह गए हैं और उनके साथ सारी डिस्कशन भी हो चुकी है और साल के अंदर अंदर वो बाहर निकल आएगी जो मस्जिद, उसमें ख़वातीन के नमाज पढ़ने की जगह होगी, लेकिन सिर्फ वो बाहर लिखा होगा कि कादियानी यहाँ अंदर नहीं आ सकते। जो बंदा ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं करता, उससे ना कोई दोस्ती है, उससे ना कोई लगाव है। अगर उन्होंने रहना है तो मिनॉरिटी में, जैसे हम क्रिश्चियन को राइट देते हैं, हिंदुओं को देते हैं, तो उनको ऐसा राइट होगा। किसी और जगह जाना है तो चले जाएं। अच्छा परवेज़ साहब, आप ये बताएं कि आपको ये किसी ने बताया कि अहमदी मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में या कहीं भी इन मौलवियों के मस्जिद में जाना पसंद करते हैं या मौलवियों के मस्जिद में जाते हैं? आप मुझे ये बताएं, आप ज़रा ये कभी आपको फुर्सत मिले, कभी आप तक कभी कोई पैगाम पहुंच जाए या कभी आपके दिल में वैसे ख्याल आ जाए, तो ये लाजमी बताइएगा कि आपको ऐसे लोग भी आपकी मसाजिद में नज़र आ जाएंगे जो आपको कभी 10-10 महीने मोहल्ले में नज़र ना आए हों, जो 10-10 महीने आपको कभी शहर में नज़र ना आए हों, वो भी आपको इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से सफ़े अव्वल पे पहली सफ़ में खड़े नजर आएंगे और वो कहेंगे जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आपको ऐसे नज़र आ जाएंगे। और आप ये कह रहे हैं जी अहमदी मुसलमानों को इजाज़त नहीं होगी कि वो इन मसाजिद में, हमारी मसाजिद में आए। हम भाई ऐसी मस्जिदों में जाते नहीं हैं जहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई बच्चे के साथ कोई वारदात हुई होती है, जहाँ पे आए रोज़ फितना फसाद बर्पा किया जाता है, जहाँ पे हमेशा प्रोपेगेंडा की बात की जाती है, जहाँ पे हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की जाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को ऊपर से पुश डाला जाता है, कुरान पाक की मनमानी तशरीआत की जाती हैं। हम तो ऐसी मसाजिद में जाते ही नहीं है जहाँ पे, अब मैं आपको खुले अल्फाज में कहूँगा, बच्चों के साथ रेप किया जाता है, बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, मदरसे में इस तरह के काम किए जाते हैं। हम तो ऐसे मसाजिद में जाते ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम तो ये बात बयान करते हैं कि इन मौलवियों के साथ, इन मौलवियों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। हम तो इनको अपना इमाम तो दूर की बात है, हम मोहल्ले के मौलवी तक इनको नहीं मानते कि इनको मोहल्ले के मौलवी मान के ये माने कि इनके पीछे जी हम नमाज पढ़ लें, तो हम तो इनको इमाम तक नहीं मानते। और आप ये कह रहे हैं जी आप इनके पीछे, आप हमारी मसाजिद में दाखिल ना हो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बल्कि ये पैगामात आप अपनी आवाम को दें कि अहमदियों की मसाजिद में वो न जाएँ।
अहमदी की मसाजिद में वो न जाएं, क्योंकि ये लोग तो आते हैं, ये लोग तो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अहमदियत में घुसा जाए। ख़ासकर वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा करना जानते हैं या वो चाहते हैं कि हम कोई ना कोई जमात अहमदी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करें और जमात अहमदी के खिलाफ कोई ना कोई महाजराई करें और जमात अहमदी के खिलाफ कोई ना कोई नया शोशा छोड़ें। वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों से जिस तरह व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं लोग, जी हमने आपकी मस्जिद में जाना है तो आप फ़लाँ इलाके की मस्जिद का एड्रेस बता दें, जी हमने वहाँ पे जाना है, हम अहमदी मुसलमान होना चाहते हैं तो हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे, आप लोगों का तरीक़ाकार देखेंगे। तो ये तो आए रोज़ व्हाट्सएप में मैसेज मौसूल हो रहे होते हैं। तो आप ये अपनी जनता को समझाएं, अपने जनता को ये बताएं। और आप ये अहमदी के बारे में ये कह रहे हैं सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए कि जी ख़त्म नबूवत का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये साफ और सही तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जी, ख़त्म नबूवत का लफ्ज़, ख़त्म नबूवत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, कादियानी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ताकि चलो यारा को 2-4 बंदे साढ़े स्पोर्ट च निकल आन, 2-4 बंदे साड़ी कहन जी वाह वाह बल्ले बल्ले बड़ा काम कर दिता जी परवेज़ लाई ने, कादियानी के खिलाफ वीडियो बना दी है तो बड़ा जनाब काम कारनामा सरंजाम हो गया, चलो यार 2-4 पैसे होर लाभ जाएंगे। असी वैसे भी आवाम को पैसे लुटे है, आवाम से पैसे लूटा है, हमने मस्जिद के नाम पे हमने लोगों से लूटा है, तो हम आवाम को ये करेंगे हम जेब से लगा रहे हैं। और ये कहने के बाद फिर लोग कहेंगे जी भाई थोड़ा पैसे हमसे भी ले, हम भी मस्जिद में जनाब को थोड़ी सी वो हिस्सा डाल दें। तो ये एक तो जिसे कहते हैं फंड रेजिंग के लिए भी ये वीडियो बनाई गई है, दूसरा ख़त्म नबूवत कार्ड इस्तेमाल करने के लिए भी ये वीडियो बनाई गई है, और अहमदियत के खिलाफ नफरत भरने के लिए भी ये वीडियो बनाई गई, ताकि कल को जब भी कोई हमारे पर फतवा लगे कि भाई तुसी कादियानी नवाज हो तो या वीडियो भाई कि भाई इसी कादियानी के खिलाफ बयान देने। और सबसे बड़ा काम ये है कि जनाब इन्होंने शहरों के चौकों पे ख़त्म नबूवत की जो आयात ये कहते हैं और एक हदीस मुबारक इन लोगों ने आवेज़ा की हैं, और उसका तर्जमा और उसकी तशरीह और उस हदीस का तर्जमा जो है वो इन लोगों ने अपना मनचाहा किया है, और वहाँ पर भी तारीफ़ मानवी की है, और कुरान पाक की आयत मुबारक में भी तारीफ मानवी की है। इसके ऊपर मैं लाइव प्रोग्राम कर चुका हूँ, जो इन्होंने रब्वा में भी जो टूल प्लाजा के पास एक ख़त्म नबूवत का इन लोगों ने बोर्ड आवेज़ा किया था, उसमें भी आयत मुबारक की जो तर्जमा है वो भी मनचाहा किया, और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा भी मनचाहा किया। और ये लोग ऐसा करने से ये समझते हैं कि भाई हम अहमदियत को ख़त्म कर देंगे, ये नापैद हो जाएंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये दुनिया से बिल्कुल ऐसे जिस तरह गोया थे ही नहीं। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की है लेकिन बेचारे हमेशा नाकाम नामुराद रहे हैं। बहरहाल अहमदी मुसलमानों के पास खुदा ताला के फजल करम से अपनी मसाजिद हैं। अभी कुछ दिन कबल अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका में प्यारे इमाम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफत मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ ने एक मस्जिद का इफ्तिताह किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका में। और आप ये पैगाम दे रहे हैं, उससे पहले आपने ये पैगाम दिया है कि जनाब अहमदियों को हमारी मस्जिद में आने की कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि गुगियाट में भी एक मस्जिद है जो सरगोदा के शहर म्यानी उसका साथ नवाही गांव गुगियाट है, वहाँ पर भी इन मौलवियों ने ये कोशिश की है, ये काम किया कि वहाँ के मस्जिद के मीनार गिराए जाएँ, जो कि बाद वो नहीं गिरा सके। और उसके बाद फिर वहाँ की इंतज़ामी पुलिस से मिल के इन लोगों ने वहाँ पे एक बोर्ड आवेज़ा किया है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो इंशाअल्लाह बनाऊँगा, और उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये लोग ऐसी कोशिश में रहते हैं, हमेशा दिन रात ये कोशिश करते रहते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, आप और आपके मानने वाले और आपको अपना इमाम मानने वाले, उनको ये पैगाम वाज़ेह पैगाम है कि अहमदी मुसलमान आप लोगों की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते जहाँ पे फाशी और यानी सरेआम हो, और उसके बाद फिर मौलवी को ये कह के माफ़ कर दिया जाए कि भाई कोई बात नहीं, ख़त्म नबूवत का मुजाहिद है, मुसलमान है, गलती होगी, कोई बात नहीं, खैर है, होर बच्चे भेजो जनाब, तुसी अल्लाह ताला माफ़ करे, तुसी ए तुहाडे वास्ते बड़ी मामूली जी गल है, तुसी इन्हू चुक के रखो काम लो। आप लोग अपनी मस्जिद, आपको मुबारक हो, हम अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उसी में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कबूल कर। अच्छा परवेज़ इलाही साहब, आपने ये बात बयान किया है कि ख़त्म नबूवत का जो मुनकर है उसके साथ दोस्ती या उसके साथ ताल्लुकात जो है वो किसी तौर पर कबूल नहीं है और ना हम कभी रखेंगे, तो ये यानी ख़त्म नबूवत का मुजाहिद भी उस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये बात क्या है कि ना आपने पाकिस्तानी अवाम, पूरी पाकिस्तानी अवाम और पूरे मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि उस मस्जिद में कोई भी दाखिल ना हो, यानी इंसानों का दाखिला उस मस्जिद में ममनू है, कोई भी इंसान दाखिल हो। और आप अब ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, या आपके मानने वाले सोच रहे होंगे, या मौलवी हज़रात ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने बड़ी अजीब सी बात कर दी है कि सारे इंसानों को दाखिल ममनू है। वो इसलिए क्योंकि सारे एक दूसरे को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। सब ये कहते हैं जी वो भी ख़त्म नबूवत दा मुनकर है, वो भी ख़त्म नबूवत दा मुनकर है, बरेलवी भी ख़त्म नबूवत दा मुनकर है, वहाबी भी ख़त्म नबूवत दा मुनकर है, शिया भी ते देवबंदी भी, सारे ख़त्म नबूवत दा मुनकर ने। तो इसलिए मस्जिद में तो कोई जाएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम जो मस्जिद बना रहे हो वो काफर वास्ते बना रहे हो, यानी काफर जो मिसाल हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं,
या दायरिया मुल्हदीन है, उनके लिए आप मस्जिद बना रहे हैं और वो उस मस्जिद में जाएंगे, क्योंकि बाकियों का दाखिला तो वैसे ममनू है, आपने बाकियों के ऊपर तो लेबल लगा दी कि वो जाएंगे ही नहीं। ऐसे ना करें। आप या तो साफ तौर पे कहें कि सिर्फ और सिर्फ कादियानी नहीं जा सकते, और ये ना कहें कि ख़त्म नबूवत के मुनकर नहीं जा सकते, क्योंकि ख़त्म नबूवत के मुनकर का लफ्ज़ आप अगर लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान में कोई भी मुसलमान जाने का मजाज नहीं है, क्योंकि सारे ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। ये बात लाजमी याद रखिएगा, ताकि अगली दफ़ा अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करवाएं आमदी के ख़िलाफ़ तो ऐसे अल्फाज आप याद रखें, ताकि वो फिर मज़ीद को गलती ना हो और आपके फिर ना को पकड़ हो सके। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।